नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 7 सत्र 2 हिंदी विषय में इकाई 10 अंदाज अपना अपना। इस इकाई में हम इंसान के अलग अलग अंदाज के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर यह देखेंगे। चलो देखते हैं। आज हम एक प्रसंग सुनेंगे। यहाँ पर एक प्रसंग दिया गया है, इसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें एक प्रश्न दिया है, हमें ध्यान से सुनिए और दिमाग का उपयोग कीजिए। कि इसको आपको ध्यान से सुनना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। आइए दिमागी दौड़ शुरू करते हैं। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है, उसका जीवन भी खुशमुहाल होता है। कि हमारे यहाँ प्रथा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। एक बार दीपावली की छुट्टियाँ में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। वह कहाँ गए थे? अंबाजी घूमने गए थे। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कोई फूल पत्ते झड़ गया थे। कि जब वो वापस आए तो देखा कि वहाँ पर फूल और पत्ते थे, वह नहीं थे। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर भी लीना और व्रज की तस्वीर भी नीचे गिरी हुई थी और टूट गई थी। तो यह देखकर उन्हें क्या लगा? नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। दिमाग का उपयोग करना है और बताना है। परेश भाई किसान है, उसकी पत्नी हीराल बहन है। वह क्या है? नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीराल बहन ने पानी की नल के नीचे जल्दबाजी से एक मटका रखा। जल्दी से क्या किया? मटका रख दिया। अब मटका किसका बनता है? मिट्टी का। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। मटका चालू करके कहाँ चली गई? चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद वापस आई, आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरालबन ने अपनी आप पर हंसी आ गई कि वह अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। चलो चलो सोचो। सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। एक महीने के बाद दूसरे गमले के पौधे बड़े हो गए जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था। कुछ परिवर्तन नहीं आया। जितना एक महीना पहले था उतना ही था। मेरे भोले भोले भेजा वाले दोस्त, ऐसा कैसा हुआ होगा? आप ही बताइए। चलो सोचिए। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपके रुकने का इशारा कर रहे हैं कि आप जा रहे हो और कोई आदमी आपको रुकने को कहे, आप रुके। उसने कहा, बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और वापस पास वाले गांव तक पहुंचा। या क्या पहुंचा सकते हो आप? वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। कि जादूगर का जो कार्यक्रम है वहां का सहायक वह आदमी था जिसको आपके साइकिल पर बिठाया था। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने के लिए अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको स्कूल जाना है या जादूगर देखना है। यह सोचकर आपको अपने मान कर लिया कि
उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर उनको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इसके पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, कि यह चश्मा ऐसा जादुई है कि उसको पहनकर आप कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, उसका असर एक हफ्ते रहेगा, कि यह चश्मा पहनकर इसका असर कब तक रहेगा, 1 महीने तक। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से आपको दूसरों को रोज नहा धोकर आईने के सामने आपको चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे, कि चश्मे से वह कुछ नहीं दिखा रहता था। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे कि आपको सब कुछ दिखाई पड़े। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा कि आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो और सोते हो, तो आपको एक सपना दिखता है। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी, पहाड़ों और अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला कि आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। अचानक एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया, कि अचानक से एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, कि शेर को देखकर आपको क्या होश आया, घबरा गए। मारे डर से आंख बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पक्षी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ को जगह से पंख बना दिया, कि आपके हाथ को क्या बन गया, पंख बन गए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए, कि जैसे जान भी बच गई और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपकी नींद से आंख खुली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए, कि आपने देखा कि असलियत में, हकीकत में आपको जो पंख मिले थे वो सच था। मेरे पसंदीदा दोस्त, अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ देखेंगे। आपको यह सोचना है और आपकी नोट में इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जित द्वीप पर ले जाने वाला है, कि एक बड़ा सा जहाज जो आपको दिख रहा है, वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, आप सोचिए और बताइए। वहाँ 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप आपके साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। जो जो बताया गया है वह आपको अपने नोट में लिखना है। धन्यवाद।